अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं आपको भाई सैयद अमानुल्लाह अहमद और आप देखें मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इमरान खान के हवाले से बहुत अहम खबरें मैं आज आपको देने लगा हूँ। मैं इस वक्त स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ। खान के जो कारकुनान हैं वो बहुत परेशान हैं। उनके हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उस हवाले से जो अहम मालूमात हैं वो मैं आप तक शेयर करने जा रहा हूँ। इसलिए जिस जगह मुझे जो भी जगह मुनासिब लगी तो मैं उस जगह पर खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। बहुत अहम खबरें हैं जी, तवज्जो से देखिएगा वीडियो और गौर से सुनिएगा। बानी पीटीआई से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें गलत करार दे दी गई हैं जी। हाँ, और बानी पीटीआई के सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दे दिया गया है। खान का रोज़ाना तिब्बी मुआयना किया जाता है। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल खान साहब का बिल्कुल नॉर्मल है जी। रोज़ाना 2 बार वर्जिश भी करते हैं खान साहब, और जेल मैनुअल के मुताबिक उनको तमाम सहूलियात भी मुयस्सर हैं। जो बंदे गए हैं ना कभी जेल, खुदा ना खास्ता, तो वो जानते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक किस तरह जो है सबको बराबर ही रखा जाता होता है। किसी के साथ नारवा रवैया नहीं रखा जाता, सबको एक ही लिस्ट में खड़ा किया जाता है। अच्छा जी, और बहुत हम खबरें साथ रहिएगा। इमरान खान की ग़िज़ा और सेहत का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। पीटीआई के सियासी कमेटी के इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया जी। ये बड़ी अहम खबर है, ये बड़ी अहम खबर है, आपने गौर से देखनी है। जिसका इंतज़ार था सारे पीटीआई के कारकुनान को, वो ये खबर है। इस इजलास में इमरान खान की अडियाला जेल से किसी और मुकाम पर मुंतकिली के मामले के ऊपर गौर व फिक्र किया गया है जी। सेहत के हवाले से भी खबरों का जायज़ा लिया गया है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी। अच्छा जी, इस कमेटी की तरफ से ये मुतालबा भी किया गया है कि बानी पीटीआई तक रिसाई को यकीनी बनाया जाए। रिसाई को यकीनी नहीं बनाया जा रहा ना, मुलाकात नहीं करने दी जा रही इमरान खान साहब से। और ये सवाल भी किया गया है कि वकला पूरी कोशिश कर रहे हैं खान साहब से मुलाकात करने की। अदालती अहकामात भी जारी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जेल हुकाम मुलाकात नहीं करने दे रहे। और उनसे कहा गया है कि जेल हुकाम खान साहब से मुलाकात करने में रुकावट ना बने, क्योंकि हमारे पास जो है अदालती अहकामात जारी हैं। तो ये जनाब अहम खबरें हैं, आपके साथ शेयर की हैं। और कुछ जो है फिर हम अपनी तरफ से कुछ तज्जिया भी पेश करेंगे। ये मुकाम है जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, आपने यकीनन देख लिया। और ये एक स्कूल की दीवार है और उसके साथ खड़ा होकर मैं आपको वीडियो में खबरें दे रहा हूँ। अच्छा जी, बात ये है कि पीटीआई के जो कारकुनान है ना, वो भी बहुत जज्बाती हैं, बहुत जज्बाती हैं बेचारे। जो भी कोई ख़बर हाथ लगती है झूठी सी, उसे फ़ौरन जो है ना वो एक प्रोपेगेंडा के तौर पे वो बेचारे फैलाना शुरू कर देते हैं। हमारे भाई हैं पीटीआई वाले सारे। तो खान साहबान बहुत ज़्यादा हैं खान के पीछे, तो बहुत सख्त लहजा जो है इख्तियार कर लेते हैं। बाकी लोग भी बहुत बड़ी पार्टी है, ये तो मानना पड़ेगा। बड़ी पावर है इस तहरीक में, बड़ा जोश भी है इस तहरीक में। अच्छा, आजकल ना मैं मैं ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था अली मीर गंडापुर साहब की। वो कह रहे थे कि जो हमारे नौजवान हैं ना, उनको ट्रेनिंग भी देंगे हम लड़ाई की, और जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, नून लीग वालों के ख़िलाफ़ नहीं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है। और ये भी कहा गया कि हम जदीद असलहा भी देंगे, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग काफ़ी नहीं है, लड़ने के लिए असला भी तो होना चाहिए ना। जिस किस्म का असला उन लोगों के पास होता है, दहशतगर्दों के पास, उस लेवल का मजबूत किस्म का असला, जदीद किस्म का असला हम अपने नौजवानों को देंगे। 20 जो है बम प्रूफ जो है गाड़ियां भी देने का ऐलान कर दिया गया है। अच्छा जी, खान साहब के हवाले से जो मेरा नज़रिया है वो ये है कि खान साहिब
जब हुकूमत में थे उन्होंने भी यार बड़ा जुल्म किया है यार। देखें, आप नाराज़ ना हो नाज़रीन कराम, आप मैं मानता हूँ कि भाई खान साहब के बहुत पक्के जाले हैं यार, अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए। जो अच्छा किया है अच्छा कहना चाहिए। अच्छा, सहाफ़ी और आम बंदे में ये फ़र्क होता है कि जो सहाफ़ी होता है ना, वो मानता है जनाब ये फ़लाँ तहरीक का अच्छा काम है, फ़लाँ तहरीक का ये बुरा काम है, ये बुराई है। अच्छा जी, अब खान साहिब जब इक़्तिदार में थे उन्होंने TLP वालों के साथ क्या किया, ये कोई ढकी छुपी खबर तो नहीं है। इतना सख्त क्रैकडाउन करवाया था खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में TLP के लिए कि जो भी बंदा तहरीक लबैक वाला बनता था, जो भी कहता जी मैं TLP से हूँ, वो अरेस्ट हो जाता था। घरों में छापे मारे गए थे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था। ठीक है, हम तो मीडिया वाले हैं भाई, हम हमारे पास तो ये मुकम्मल जो है रिपोर्टें होती हैं। हम तो हर वक्त हर हुकूमत के साथ अटैच रहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, हमें तो पता होता है भी कौन सी तहरीक क्या कर रही है। आ रहा हूँ, बैठें अमदा पे बहो, वो मिलने वाले आ गए हैं। सराय की है ना, तो इसलिए मैं सराय की मन को कह रहा हूँ कि आप बैठे, मैं भी आ रहा हूँ। तो जनाब बात यह है कि खान साहिब ने भी बहुत जुल्म किया, गोलियाँ मारते थे, बात के बदले में गोली मारते थे। तो ये एक किस्म से जो है ये भी हम कह सकते हैं ये मकाफ़ात अमल भी है। जो उन्होंने किया वैसा वैसा हो रहा है, जैसा जैसा उन्होंने किया वैसा वैसा जो है उनके साथ हो भी रहा है। तो जो भी इक़्तिदार में लोग होते हैं उनको सोचना चाहिए कि ताकत आज है कल नहीं है। आज जो कुछ कर रहे हैं कल को भुगतना भी पड़ सकता है। तो ये चंद बातें हैं जो कि हमारे PTI के भाई जो हैं वो भी इस बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, और अपनी तहरीक से भी मुतालबा किया करें जब वो इक़्तिदार में हों। वो जब PTI इक़्तिदार में थी तो तहरीक लबैक वालों ने जब वो इस्लाम के लिए एक धरना वगैरह दिया, मुल्क को जाम किया, वो बिल्कुल राइट पे थे यार। लेकिन जो है ना हमारे वो PTI वाले वो कहते थे जी देखो जी ये दहशतगर्द हैं, ये जलाओ घिराओ कर रहे हैं, ये है वो है। क्या अब PTI वालों ने नहीं किया, ऐसा किया है कि नहीं किया, मानते हैं कि नहीं मानते? तो यार ज़रा ये ख्याल किया करें, आप एक नज़र से ही ना सबको देखा करें। एक नज़र से देखने का रवैया अच्छा नहीं है। ठीक है, ज़रा एनालाइज़ किया करें कि हम में भी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं। अच्छा, आप ये ना समझिएगा कि ये शायद लबैक वाला है, ये नून लीग वाला है, ये JUI वाला है। ओ भाई, हम सहाफ़ी हैं, हम सहाफ़त के ऊपर सियासत को गालिब नहीं आने देते, वह किसी भी पार्टी से हों, लेकिन वो हम मीडिया की दुनिया से हट कर हैं। लेकिन जो हम वीडियो में बात करते हैं वो हक़ाइक़ की बात करते हैं, वो एक रियलिटी बताने की हम कोशिश करते हैं। तो इस बात को ज़रा समझा करें। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के वसातत से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।